100 साल में पहली बार क्रोधित हैं शनिदेव। कल से सावधान रहें सिर्फ एक राशि के लोग। नमस्कार दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे प्रभावशाली देवता हैं जिनके क्रोध से सभी लोग डरते हैं। सभी को इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उनके जीवन पर भी शनिदेव को दृष्टि न पड़ जाए, उनके जीवन में भी नेगेटिविटी न बढ़ जाए, क्योंकि शनिदेव का प्रकोप शनि की 7.5 शनि की ढैया के रूप में कहर ढा देता है। और इस समय 100 साल में पहली बार क्रोधित हैं शनिदेव। कल से सावधान रहें इस एक राशि के लोग। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहीं आपकी भी राशि ये तो नहीं, शनिदेव का क्रोध कहीं आप पर तो नहीं बरसने वाला है, आपके बनते बनते काम बिगड़ तो नहीं रहे हैं, आपके जीवन में भी ढेर सारी उथल पुथल तो नहीं होने वाली है। अगर आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उनके क्रोध से बच पाएंगे। तो 100 साल में पहली बार शनिदेव किस राशि पे अपना क्रोध बरसाने वाले हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिएगा। शनिदेव को बहुत ही क्रूर ग्रह माना गया है। इसके क्रोध में बहुत से लोग आकर के उनको बहुत दिक्कतें को झेलना पड़ता है। शनि ग्रह को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह का संबंध हमारे कर्मों से होता है। खासतौर से शनि कुंभ और मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान समय में कुछ राशियों में शनि का प्रभाव गोचर हो रहा है। लेकिन इस समय शनि पीड़ित हैं, शनि वक्री चाल में है, इसीलिए इस समय कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। इस राशि के ऊपर शनि की सीधी चाल की वजह से प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका असर दिखाएगा। इसके आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद संभव है और आपको बचना होगा। कुंभ राशि वालों की आमदनी कम हो जाएगी, खर्च ज्यादा होने लगेगा। खर्च ज्यादा होने से पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है, घर का बजट बिगड़ सकता है, इसीलिए आप इन दिनों सोच समझकर खर्च करें। कुंभ राशि वालों का स्वभाव थोड़ा गुस्से भरा वाला होता है, बात बात पर गुस्सा करने वाला होता है। अपनी आदत को आपको बदलना होगा, गुस्से पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो गुस्से की वजह से रिश्तों में दरार आ जाएगी, बना बनाया रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिए। इस समय कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव का जो वक्री होना है ये बहुत ज्यादा नकारात्मक असर दिखाएगा। अभी तक आपका समय ठीक चल रहा था, लेकिन शनिदेव की कुदृष्टि अभी कुछ समय पहले से ही आपके ऊपर पड़ने वाली है, मतलब अब पड़ जाएगी, जिसके साथ साथ ही आपका पारिवारिक जीवन कलह से बीतेगा। घर में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है, पति पत्नी के बीच आपस में अनबन हो सकती है, रिश्तों में छोटे मोटे मनमुटाव होने की वजह से बहुत खतरा बढ़ सकता है, खटास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है, उनके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आने के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने कर्मों को कोताही बिल्कुल ना बरतें, काम को समय पर पूरा करें, लगन और मेहनत से अपना काम करें और साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के जतन करते रहें, जिससे बेहतर परिणाम हासिल होगा। शनि महाराज आपकी राशि में तीसरे भाव में उपस्थित होकर आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी मित्रता, पारिवारिक संबंध और आपके सामाजिक रिश्ते सभी पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन शनि जी को आपको प्रसन्न करना होगा। दरअसल इस भाव में आपके अंदर आलस्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपके काम पर, रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस प्रभाव की वजह से आप किसी भी काम को करने में काफी सोच विचार करने में समय निकाल देते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी इस कमजोरी को दूर करते हुए तुरंत निर्णय लें। किसी काम को जितना हो सकता है तुरंत निपटाने की कोशिश करें। शनि महाराज की कृपा से सब सही होगा। लेकिन शनिदेव की अगर आप पे कुदृष्टि पड़ेगी और आप काम को टालते रहेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जिद्दीपन आपका नुकसान दिलाएगा। आमदनी कम हो सकती है, क्योंकि शनिदेव का स्वभाव जिद्दी है। आलसी लोग धीरे धीरे शनिदेव की कुदृष्टि में आ जाते हैं, मतलब शनिदेव उनके ऊपर खास करके नाराज हो जाते हैं। आपको आलस त्यागना होगा। आलस अगर होता है तो शनिदेव कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। आपको इन चीजों के प्रभाव से बचना होगा, तभी सब ठीक होगा। इसके बाद आता है शनि का 10वां भाव का प्रभाव, जो आपके मान सम्मान, सफलता, समृद्धि, नौकरी पर सभी पर असर डाल सकता है, क्योंकि इन सभी पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। इन्हें ठीक करने के लिए भी आपको उपाय करने होंगे। कुछ कथाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि आप अगर शनि का पाठ करते हैं तो आपको इन सभी प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा शनि देव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अगर ओम पिपलादाय नमः
ओम पिपलादाय नमः मंत्र समझ लीजिए, इसका जाप करते हैं तो आप शनिदेव के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आपके जीवन में मान सम्मान, सफलता, समृद्धि, नौकरी सभी उत्तम बने रहेंगे और जो भी शनिदेव का चाल बकरी होने की वजह से परेशानी आने वाली है वो नहीं आएंगी। ये मंत्र जप करके आप शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में या शनिदेव की मूर्ति के सामने आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये मंत्र कम से कम 11 बार जपें, आपके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आएंगे। उसका ये तोड़ है, उसका उपाय है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।